हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट कराएंगे। क्वेश्चन वो है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाले हैं, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि रीजनिंग की आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसका चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले एनालॉजी टेस्ट की मैंने वीडियो डाल दी है, उसको भी आप देख सकते हो। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे ही मैथ के 2 चैप्टर हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ जो वही चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि आपके आ रहे हैं, और क्वेश्चन भी वही लेवल के हैं जो कि कांस्टेबल लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, सारी हम कोई बसेड़बाजी या ये नहीं कर रहे कि हाँ 0 से लेकर टॉप तक पढ़ा रहे हैं, एसएससी सीजीएल तक कि हाँ जी या इसमें से आ सकते हैं। आएंगे जिस लेवल के आने हैं वही लेवल आपको मिलेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन करने से पहले कुछ सीखते हैं। सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स नंबर याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अल्फाबेट्स कितनी होती हैं? 26। ठीक है, हमें अल्फाबेट्स नंबर याद होंगे तभी हम कोडिंग डिकोडिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि जो 2 व्यक्ति हैं कोडिंग में बात कर रहे हैं, यानी मेरे को कोड पता है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको कोडिंग पता है तो मेरे से बात कर रहे हो। सिर्फ 2 ही व्यक्ति, अन्य तीसरे व्यक्ति को पता ना हो, यही कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ होता है। छोटा सा जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, कोडिंग डिकोडिंग वही होती है। तो वही आज हम सीखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने तुम्हें एनालॉजी टेस्ट में भी बताया था कि अल्फाबेट आपको कैसे लिखनी है एग्जाम के टाइम पर। मैं आपको बताए दे रहा हूं। पहले कुछ बताते हैं। A B C D E F G H I J K L M तक लिख लेना है तुम्हें रफ पेज पर। फिर उसके बाद में बैक चल रहा है। बैक कहां से? N से। N O P Q R S T U V W X Y Z। एक तो ये हो जाएंगी भाई विपरीत अंक हो जाएंगे, और याद करने में भी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। ए हमारा 1 पर होता है और एम हमारा 13 पर होता है। अब बीच के आप याद कर सकते हो। 13 के बाद क्या आएगा? 14, 15, 16, इस तरीके से याद कर सकते हो। जेड हमारा 26 पे होता ही है। फिर एक और वो होता है ई ज्योति करके। ठीक है, ई ज्योति, EJAOTY। ई ज्योति का मतलब होता है ई हमारा 5 पर, जे हमारा 10 पर, ओ हमारा 15 पर, टी हमारा 20 पर और वाई हमारा 25 पर। यानी 5-5 का अंतर हो गया। इसके थ्रू भी आप इन नंबर्सों को, अल्फाबेट के नंबर्स याद कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ई हमारी 5 पर आती है, जे हमारा 10 पर। देखो ई हमारी 5 पर और यहां ये कहां गया? जे, ये 10 पर, ओ 15 पर और टी हमारा 20 पर और वाई हमारा 25 पर। अब इससे आसान तो कोई है नहीं कि हाँ तुम इन्हें याद नहीं कर पाओगे, याद कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद करनी है। अल्फाबेट एक बार आपको याद नहीं, जब तो मैं कह रहा था इनको एग्जाम जब करो तो रफ पेज पर इस तरीके से अल्फाबेट लिख लेना और इस तरीके से नंबर डाल लेना। जब क्वेश्चन करने बैठे कम से 4 या 5 क्वेश्चन आपके पूछेंगे। 5 भी पूछ रहे तो 5 या 15, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 15 नंबर तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग पक्की कर देगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन पर अब ध्यान देना। अंग्रेजी की वर्गमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब हमें पता है भाई ओ हमारा कितने पर है? 15 पर है। अभी मैंने आपको अल्फाबेट्स लगाए हैं। ओ हमारा 15 पर है, बात कर रहा है 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब ओ में 2 जोड़ दे भाई, ओ में 2 जोड़ दे। 15 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया? 17। अब 17 पर हमारा कौन सा अल्फाबेट आएगा, यानी कौन सा अक्षर आएगा? ओ से आगे चलेंगे तो पी और क्यू हमारी 17 पर आती है। हो गया आंसर। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो ना। ठीक है,
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि अंग्रेजी वर्गमाला के अक्षर एस का विपरीत अक्षर क्या होगा। एस का विपरीत अक्षर कौन सा होने वाला है। मैंने अल्फाबेट लिखे थे और आपको बताया था। अल्फाबेट लिखिए और जल्दी से बताइए भाई। जो मैंने अल्फाबेट लिखे थे A to Z तक, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, मगर हमें कहां लेना था S का। तो S का विपरीत अंक कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, H हो गया। आंसर हमारा H बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास पहले लिखी हुई थी रफ पेज पर। आप एग्जाम करने बैठे हो ये समझो तो हमने H लगा दिया। नहीं तो हम किस तरीके से करते हैं भाई, हम देखेंगे S, पहले तो देखेंगे S कितने पर आता है। S हमारा कितने पर आएगा भाई, मेरे को भी पता नहीं है भाई। O 15 पे ले लिया, T हमारा कितने पर है 20 पर, तो 20 से कम है S तो 19 पर। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो भाई। S 19 पर हो गया है। अब हमें इसका विपरीत देखना है, तो विपरीत देखेंगे तो हमें क्या है, अल्फाबेट जो है 26 होते हैं, मगर इन्हें हम 27 में से माइनस करेंगे 19 को, तो कितना आ जाएगा 8 बचेगा। तो 8 पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 8 पर होता है H। और देख लो आपको ये वाला रूल अच्छा लगा या ये अल्फाबेट करके आप तुरंत आंसर लगा सकते हो। दोनों रूल बहुत ही आसान है, कोई से भी रूल से आप कर सकते हो। विपरीत अंक H यहाँ भी आ रहा है और H हमने जो अल्फाबेट लगी थी उसमें देखा तो यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब H सही है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उतारे जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा को हैंड, ये हैंड दे रखा है तो हैंड का कोड इसको कहा जाए तो सिल्क, SIL के सिल्क को क्या कहा जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हमारी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अंतर पूछे जाते हैं। अब हम हैंड को लिख लेते हैं, बहुत ही प्यार से बेटा क्वेश्चन को समझते चले। हैंड हैंड लिख लिया, यहां से हमें एक आगे बढ़ना है तो H से H में +1 ऐड करेंगे तो I आ जाएगा। I में A में +1 ऐड करेंगे तो B है, फिर +1 ऐड करेंगे, N के बाद क्या आता है O और D के बाद क्या आती है E। तो यानी +1 का अंतर हो रहा है। ठीक है, इसका जो संबंध हुआ है। अब हमें सिल्क SIL की सिल्क, S से आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, T आएगा। कितना आगे बढ़ना है, +1 यानी एक ही हमें आगे बढ़ना है, तो T आ गया। I से आगे बढ़ेंगे तो J आ गया, और L से आगे बढ़ेंगे तो M आ गया, K से आगे बढ़ेंगे तो L आ गया। ठीक है, इस तरीके से या तो तुम्हें नंबर्स याद होने चाहिए भाई। ये कितने पर आता है 19 पर, तो ये हमारा 20 पर होगा। ये हमारा 9 पर है तो ये हमारा 10 पर होगा। ठीक है, ये हमारा 12 पर है तो ये हमारा 13 पर होगा। ये हमारा कितने पर है 11 पर, तो ये हमारा 12 पर होगा। ठीक है, 9 19 20 9 10 12 13 11 12 यानी +1 ऐड हो रहा है। तो भैया आंसर हो गया ये। ऑप्शन में देख के बताओ कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा यहां से बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने हैं जितने भी हमारे कांस्टेबल के एग्जाम आ रहे हो, चाहे SSC के कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी SI ASI कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, वहां भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरीके से हमें करनी है। ठीक है, उतारो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखें, यदि किसी सांकेतिक भाषा को लाइट को ये लिखा जाए, ये लाइट है, लाइट की कोई हमने भाषा यूज करी कोडिंग, तो उसको ये लिखा जाए तो उसी भाषा में शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हम लाइट लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, LIGHT लाइट। लाइट्स के हम नंबर डाले दे रहे हैं। ठीक है,
हमें पता नहीं है कितने इसमें प्लस हो रहे कितने हैं माइनस हो रहे, अभी तक कोई पता नहीं है। एल हमारा 12 पर आता है, आई 9 पर, जी हमारा 7 पर, ये 8 पर और ये हमारा 20 पर। अगर नंबर्स अल्फाबेट्स के नंबर हमें याद है तो सारे हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब नीचे क्या है हमारा जे और जी, ई और फिर है एफ, फिर है आर। इनके नंबर क्या लेते हैं। जे कितने पर आता है 10 पर, ये 7 पर, ये 5 पर, ये 6 पर और आर 18 पर। अब अगर आपको देख रहा होगा 12 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 2, 9 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 2, 7 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2, 8 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 2, 20 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 2। यानी दोनों का अंतर जो आ रहा है हमारा माइनस के 2 का आ रहा है, जो सांकेतिक भाषा उसने दी है। अब हमें शॉर्ट को लेना भैया, SHORT शॉर्ट। अब इनके नंबर डाल लो। S कितने पर आता है मेरे प्यारे बच्चों 19 पर, 19 पर और ये 8 पर, H ये 15 पर और R आता है हमारा 18 पर और ये आता है हमारा 20 पर। ठीक है, नंबर सही है इसके, देखो भाई S। ठीक है, अब हमें इनमें क्या करना है, इस एग्जाम इसके कोडिंग के थ्रू हमें इसमें निकालना। तो S में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 पर क्या आता है Q 8, है H हमारा कितने पर है 8 पर है। समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो H आता है हमारा 8 नंबर पर, 2 माइनस करोगे तो 6, 6 पर क्या आता है F आता है ना 6 पर, F फॉर फिश। O हमारा कितने पर है 15 पर, 2 माइनस करेंगे तो कितने पर हो जाएगा 13, 13 पर क्या आता है M फॉर मंकी। R हमारा कितने पर है 18 पर, 2 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16, 16 पर आता है P। ये हो गया 20, 20 में से 2 कम करेंगे तो हमारा 18, 18 पर हो गया हमारा R। तो सभी में भैया हमने -2 और -2 और -2 की कमी कर दी। यही तो कोडिंग डिकोडिंग का रोल है हमारे, जो इसके साथ संबंध है वही हमने इसके साथ करा है। देखो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है भाई, फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। जिन स्टूडेंटों का ए आंसर आ रहा है वे स्टूडेंट सभी ठीक है। कमेंट बॉक्स में सिर्फ तुम अपने उसको डाले करो, कौन सा है आपका ABCD में से जो सा भी हो वो डाले करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही चल रहे हैं अभी 4 तरीके के क्वेश्चन, कम से कम इसमें 10 से 12 तरीके के क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं कांस्टेबल में भी और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस थोड़ा लेवल हाई होता है, यहाँ लेवल थोड़ा कम चल रहा है। देखो जिस तरीके से ये अंतर है, यहाँ 2 का भी हो सकता था, 10 का भी हो सकता था, 8 का, 5 का अंतर माइनस में भी होता है, प्लस में भी हमारा 10 का अंतर, 12 का अंतर अल्फाबेटों में होता है। ठीक है, इनमें अंतर ही है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, हंस रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 कह रहा है रिसिपल। ठीक है, रिपीसल को हमने एक कोड भाषा दी गई है। ठीक है, वाइफ को भी एक कोड भाषा में लिखा जाए तो उसी प्रकार ये ईश्वर को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो भाई ये इनके कोड है, मैं पहले इनके कोड आपको लिखे दे रहा हूं इस कोने पर। ये है आपका, तो इनके जो कोड दे रखे हैं, इन्होंने क्या है कोड दे रखे हैं भाई 613082 और वाइफ का जो कोड दे रखा है, वाइफ का इन्होंने कोड जो दे रखे हैं ये भी दे रखे हैं 4192। अब हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक है, इसका ज्ञात करना है किनमें से, इन्हीं में से। इनमें से हमें देखना है कि भाई पी का कितना है। पी तुम्हें कहां दिखाई दे रही है, यहां रही, तो ये भैया 3 हो गया, तो यहां आ गया 3। ई का देखिए, ई का ये रहा, तो यहां आ गया 2।
डब्ल्यू का देखिए, डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा वाइफ में 4 आ गया। एस का देखिए, एस कहाँ है भाई, ये रहा एस, ये रहा एस 0, तो एस का 0 आ गया। एल देखिए, एल क्या, एल का 8, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8, यानी 32408 आ गया। इसी तरीके से हमें कोड में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ गए, ये वाला थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं और पूछे जाते हैं। ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें से ये क्या दे दिया या इसका ये क्या दे दिया, तो इसका हम कैसे निकालें। इसी में से हमें छांट रहे हैं, इसके कोड में से ही हमें इसको, ये कोड दे रखा है, वाइफ का कोड भी दे रखा है, तो इन्हीं कोडों में से हमें छांट कर ये क्वेश्चन करना है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यदि कैट को 24 तथा सेड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस वालों का, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। आप कौन सा छठा क्वेश्चन चल रहा है, तो छठा क्वेश्चन के अनुसार तुम्हारे छठा टाइप्स भी चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग के, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं सारे क्वेश्चन बैठा हूं तो कम से कम 100 ना, कम से कम 200-250 क्वेश्चन बैठेंगे अगर इनकी प्रैक्टिस भी कराएं तो 10 क्वेश्चन की, क्योंकि कितने हो गए 10 क्वेश्चन मैंने बताया कि यहाँ 10 टाइप्स के आते हैं, 10 के 10 और लगा लो तो 10 हम 100 क्वेश्चन हो गए भाई। 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे घर पर। तो क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि कैट को 24 लिखते हैं और सैड को भी 24 लिखा जाता है, तो सी को क्या लिखा जाएगा। चारों ऑप्शन है आपके सामने और जल्दी से देखिए। करते क्या है, ये है हमारा कैट। कैट माने क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। सी हमारे कितने पर आती है, 3 पर। ए हमारा कितने पर आता है, 1 पर। और टी हमारे कितने पर आती है, 20 पर। इनको ऐड करेंगे तो 24 आ गया हमारा, ठीक है। मामला कोडिंग डिकोडिंग का है, अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। आ गया। अब सेड का देखो, SAD सेड, ठीक है। एस कितने पर है, एस कितने पर आता है मेरे प्यारे बच्चों, 18 पर, 19 पर, 19 पर। ए हमारा 1 पर, बी हमारा 4 पर। 19 और 1 20 और 4 24 हो गया 24। अब हमें सी का देखना, SHEC। एस हमारा 19 पर अभी था, एच हमारा 8 पर आता है, याद होगा। ई हमारा 5 पर आता है, ये भी याद होगा, ठीक है। अब 19 और 5 हो गए 24, 24 और 8 हो गए 32। 32 हमारा आंसर हो जाएगा कि सर हमें तो अल्फाबेट याद नहीं है और आपको तो याद है, तो कर रहे हो। बेटा प्रैक्टिस करो, महीना है अभी आपके पास में, कर दोगे परफेक्ट। कोई भी घर में प्रॉब्लम हो तो उसको भी नेगलेक्ट करो भाई। कोई हारी बीमारी है तो और किसी से बोलो कि और किसी को करने दें, मेरे को सिर्फ पढ़ना है। कोई भी फंक्शन अगर आ रहा है परिवार में, शादी फादी, मत खाओ दावत, बाद में खुशी बना लेना एग्जाम देने के बाद में, मगर प्रैक्टिस पर लगे रहो, ठीक है। क्योंकि माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग को बचाना है तो क्वेश्चन हमें सही करने होंगे। आ गया 32, तो कहां से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 है कि यदि दीप को 60 तथा रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन करा था हमने कैट वाला, कैट और कौन सा था, कैट और सैड को क्या लिखा जाए। अब इसमें है दीप और रैबिट को क्या लिखा जाए। अब दीप की प्रैक्टिस करते हैं भैया। ये कोई दीप है, इसकी कोडिंग से हमें 60 देखना है किस तरीके। डी हमारी 4 पर होता है, ई 5 पर, फिर ई 5 पर, और पी हमारा कितने पर होता है, 16 पर, ठीक है। क्योंकि ओ 15 पर, ओ 15 पर, और तो ओ के बाद पी तो 16 पर। इनको ऐड कर लीजिए, 5 और 5 10, 10 और 10 और 4 14 और 16 हो गए हमारे 30। मगर वो तो हमारा 60 है, 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा हो गया 60 भैया। अब रैबिट को देखते हैं भाई।
RABIT, रैबिट को लिखेंगे R कितने पर आता है, 18 पर, A 1 पर, B 2 पर, I 9 पर, T 20 पर। ठीक है, अब इनको हमें ऐड करना है, यही है भाई। 9, देखो यहां से करेंगे, 9 और 1 10, 18 और 2 20, 18 और 2 20, और 10 और 20 50, और 50 दूनी कितने होते हैं, 100। यानी सही है जी, ये जो हमारा लास्ट में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ये सही है ना ऐड करने के बाद में। अब हमें हेयर HAIR, हेयर को देखना है, H कितने पर आता है, 8 पर, और A हमारा 1 पर, I 9 पर है, और R 18 पर है। देखो भाई 9 और 1 10, 28, 28 और 8 36, और 36 दूनी 72। अब 72 देखना भाई हमारे ऑप्शनों में चारों में है या ना है, जल्दी से देखो भाई, है भाई, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 हमारा, यानी 72 हमारा 72 आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आ सकते हैं या ऐसे आएंगे। ठीक है, जल्दी उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि यदि हवा को पानी, देखो बात ध्यान से सुनना, हवा को पानी, पानी को लाल, और लाल को पीला, और पीले को हरा कहा जाए तो बताएं खून का रंग कैसा होगा। रियल में खून का रंग होता कैसा है भाई, रेड, यानी लाल होता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हवा को पानी, हवा को पानी कह रहा है, फिर पानी को लाल कह रहा है, लाल को पीला कह रहा है, पीले को हरा कह रहा है, हरा कहा जाए तो बताएं खून का रंग। खून का रंग होता कौन सा है, लाल। अब लाल को यहाँ ये क्या बोल रहा है, पीला, तो भैया पीला आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही करना होता है, इसमें गलत मत करिए ना, फ्री का नंबर मिलता है यहाँ से। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तारे क्वेश्चन 9 और 9 टाइप्स हमारे क्या कहते हैं, TIM, टिम फन सोको, सी इज गुड, रिम टिम सोको, ही इज बैड, और रिम सी टिम को गुड एंड बैड। एक सांकेतिक भाषा दी गई है, कोड भाषा दी गई है, कोडिंग दी गई है, तो इसमें इज, इसमें तो हमें इज और बैड को कोड किया गया होगा, यानी कि हमें इज और बैड का क्या कोड होगा, ये चारों ऑप्शन दे गए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि कोई भी हमारी कोडिंग दे रखी है, ये पूरा एक सेंटेंस है, इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ हमने को के लिए अब ये एरो लगा दिया है। ठीक है, अंतर दिख रहा है इस तरीके से। अब हम इनका देखेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो गई है, इसको फर्स्ट की लीजिए, इसको सेकेंड, और ये हमारी थर्ड। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, इच और बैड का कोड हमें ज्ञात करना होगा, यानी क्या होगा। अब शुरू और दो, पहले दो में देखते हैं क्या कॉमन है। देखो यहाँ हमारा 100 कॉमन है, तो इसको हम एक स्क्वायर रूट में बंद कर देते हैं 100। वहां भी कोई ना कोई दो चीज कॉमन होंगी, तो 100 के हिसाब से तो हमारी भाई ही यानी इच कॉमन आ गया, तो इसको हमने ले लिया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है, तो भाई अब इसमें हमारा रिम, RIM, रिम, रिम को हम क्या है एक त्रिभुज में ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज में नहीं सर्किल में ले लेते हैं भाई, इसको हमने ले लिया सर्किल में रिम को, और दो रिम ये रही हमारी इन दोनों इक्वेशन में, तो यहां भी कोई ना कोई दो चीज होंगी। तो भाई ये बेड जो है इसमें भी है, और बेड हमारा थर्ड इक्वेशन में भी है। ठीक है, अब देखो कोई मिल रहा है टिन, टिन इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो इनको हम एक त्रिभुज के एंगल में दे देते हैं भाई, ये रहा त्रिभुज हमारा, और ये रहा एक त्रिभुज के एंगल में दे दिया। अब इनमें से देखना थर्ड वाली और लास्ट वाली में देखना, थर्ड और फर्स्ट में देखना कौन, अरे गुड मिल रहा है भाई, ये हमारा गुड जो है
मिल गया, इसका कोड भी मिल गया। अब बात आई थी हमारी, जो क्वेश्चन पूछ रहा था इज का कोड क्या होगा भाई? इज का कोड होगा 100। इज का कोड आ गया भैया हमारा 100, क्योंकि दोनों में कॉमन था 100 तो इज। अब हो गया बेड। बेड किसमें कॉमन है? तो भाई बेड इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो किसका कोड है? ये रिन का। किसका कोड है? रिन का। ये क्वेश्चन भी आते हैं और इसी तरीके से हमें करने होते हैं, थोड़ा सा माइंड लगा के। पहले क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में देख लो, फिर थर्ड सेकंड और थर्ड में देख लो, फिर उसके बाद में जो कोई और बचता है यहाँ कॉमन लेने लायक है वो ले लो, फिर उनका कोड निकाल दे। सो और रिन, सो और रिन कौन से ऑप्शन में है बच्चों? ये है हमारा सेकंड ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा मेरे राजा। ठीक है, जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 10, किसी खास कोड को शोल, ठीक है, SOLE को एक कूट भाषा दे रखी है, $54 और हैश और डेमिन DIME को क्या लिख रखा है? 3%7 हैशटैग लिखते हैं, तो उस कोड को क्या लिखा जाएगा? किसमें लिखा जाएगा? मोडी। ठीक है, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहीं लिख लेते हैं। देखो SOLE होली को हमने, इन्होंने किस कोड भाषा में लिख रखा है? ये लिख रखा है इन्होंने $, और 54 और हैशटैग। दूसरा जो दे रखा है इन्होंने डेमिंग, इसकी कौन सी कोड भाषा दे रखी है इन्होंने? 3%7 और हैशटैग। ठीक है, अब हमें यहां मैंने लाइन खींच दी है, अब हमें नीचे देखना, ये सभी के कोड दे दिए। अब इस कोड में से हमने इसका कोड निकालना, MODES। तो भाई इनका कोड निकालिए। M का कौन सा है? M का भाई ये रहा 7, यहां दिख रहा है, तो भाई 7 लिख दिया। 7 तो सभी के आगे। ठीक है, O पर क्या है? 5 है। 5 भी सबके आगे, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब D देखेंगे, D पर क्या है? 3 है। 3 देखेंगे, 3 भी तीनों में है, बिल्कुल करेक्ट है। E पर हमारा हैशटैग है, हैशटैग E पर, तो यहां से हमारा हैशटैग है, तो ये यहाँ $, है, ये भी कट गया। अब हमारा ऑप्शन B और C में रह गया। अब B और C में रह गया ऑप्शन। S पर क्या है? S पर हमारा है भैया $। तो $, कौन से में है? $, भैया C ऑप्शन में है, तो यहां से हमारा C ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। C ऑप्शन यहां से हमारा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के हमें क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन करने में या और प्रैक्टिस करने में, तो एक और वीडियो ले आएंगे, नहीं तो नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, इतना टाइम देंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जो मैंने रूल्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको सभी करा दिए हैं। उनकी प्रैक्टिस करें आप, 5-5, 10-10 क्वेश्चन करिए, आपके पास जो भी बुक है उसमें से, और अपने आप करें, क्वेश्चन देखें। YouTube पर वीडियो सिर्फ समझने के लिए होती है, और जो भी तैयारी करनी होती है अपने आप स्वयं करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, अच्छा होगा, और आपकी इतनी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो ठीक है, आज के लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज अपने दोस्तों और फ्रेंड में, और जो स्टूडेंट लास्ट तक बने हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ आपको बहुत ही कुछ बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपकी समझ में आए देसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो थैंक यू।